मॉर्निंग हो चुकी है और चाय मैंने पी ली है। नल अभी आ रहे हैं, बस मेरे को नहाने जाना है। नाइट में मैंने आज साड़ी डाल रखी थी और अभी चाय पी तो फिर वीडियो वगैरह मैं देखने लगती हूँ, क्योंकि चाय पीती हूँ ना तसल्ली वाली पीती हूँ। बाहर का है ना, पार्लर का मैंने मतलब झाड़ू पोछा सारा सब कुछ हो गया है और बस इस सुरभि अभी सो रही है यहाँ पर, तो मैंने कहा इस रूम की ओर कर दूँ। और आज देखो क्या बनाना खाने में, तो फिर चाय लेकर आई तो फिर मैं आपको बताऊँ कि वही वीडियो देखने लग गई। वीडियो देख के इतना इमोशनल हो रहा है, जो आजकल लगातार जो चल रहा है ना, वो इतना मतलब ऐसा चल रहा है कि ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है लाइफ में। ऐसा मन इतनी, पता है आपको, पता है मैं इतना रो ली हूँ। इससे पहले मेरी आंखों से भी आपको दिख रहा होगा, इतना रोना आ रहा था मेरे को। अभी हम आगरा में थे ना, तो जब प्लेन दुर्घटना हुई, सोनम का केस हो गया यार, ऐसा लग रहा है इससे पहले मुस्कान को पता नहीं कितने कितने सारे ऐसी वो घटनाएं हुई हैं। तो ऐसा लग रहा था कि भैया क्या हो रहा है इस धरती पे, पता ही नहीं चल रहा है, एक के बाद एक। और अभी कल जो करिश्मा कपूर के जो एक्स हस्बैंड हैं संजय कपूर, उनका जो सुना तो सच में गाइस ऐसे धक्का सा लग गया कि देखिए, आप किसी से आपके संबंध, आप पति पत्नी रखो ना रखो, लेकिन है ना वो कहते हैं ना कि अचानक से कोई चला जाए ऐसे, तो दुख तो होता होगा। कितना दुख हो रहा होगा करिश्मा को, चाहे वो मतलब एक्स हस्बैंड कह सकते हो आप आज के समय के अनुसार, लेकिन भाई उनकी बच्चों के फादर तो हैं, उनसे उनका अटैचमेंट कितना होगा, बच्चों का अपने फादर से, फादर का अपने बच्चों से कितना अटैचमेंट होगा। और और मैं आप और मैं आपको मैं ये आपको क्या बताऊं, ऐसा लग रहा कि इतना आसान नहीं होता। अभी जब हम आगरा में आपको बताऊं कि अभी जब हम आगरा में थे ना, तो हमारा फ्राइडे को आना हमारा तय था कि हमें फ्राइडे को आना है। वैसे हम थर्सडे को भी आ सकते थे, लेकिन थर्सडे को क्या है कि थर्सडे को पड़वा भी थी और थर्सडे को हमारे यहाँ आते नहीं हैं, ना जाते हैं, मतलब किसी के भी यहाँ या अपने घर थर्सडे को नहीं होता है। तो मतलब हम लोग मानते हैं इस चीज़ को, तो वो मेरे मायके में भी मानते हैं और ससुराल में भी मानते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि तो फ्राइडे, तो आपको जब ये प्लेन की दुर्घटना हुई थी ना, मैं बात कर नहीं पाऊँगी, मैं बाद में बात करूँगी, अब मैं नहाती हूँ। यही होता है। तो जब प्लेन की दुर्घटना हुई ना, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि ये ज़िंदगी कितनी, मतलब ऐसी जान कितनी आसान होती है, किसी को कुछ पता नहीं। उस पल में बस आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कब सुबह हो और कब मैं मतलब अपने बच्चों को उसके पापा तक पहुंचाऊं। आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरी जो भतीजियों को मैं लेकर आई थी, लवांसी और डॉलू को, तो मैं घर नहीं गई थी, मैं उनको मतलब लेकर आई थी तो घर नहीं गई थी, वो घर से बाहर ही आ गई थी। तो मैं उनको ना लेकर आई थी ना, तो मैं आपको बताऊं कि घर में इसलिए नहीं गई थी कि टाइम वेस्ट होता, और नहीं गई थी मैं इस वजह से, घर के टाइम वेस्ट होता, मेरे को वापस भी आना था। बच्चों से मैंने बोल दिया था कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, तो मैं घर नहीं आई थी। तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि तो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैं अपनी भतीजियों को लेकर आई थी, मेरी ज़िम्मेदारी थी उनको मेरे को पहुंचाना भी था। तो लवांसी डोलू ना 7-8 दिन आराम से रुकी थी, बहुत अच्छी तरह से, उनका जाने का भी मन नहीं था वो, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी थी कि उनको मेरे को पहुंचाना है। 8 दिन हो गए, उसके 8 दिन ही थे, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भैया, बच्चों को उनके घर पहुंचाना। बच्चे खूब अच्छी तरह से अपनी मर्ज़ी से, खुशी से खूब रह लिए थे वो। और आप यकीन करोगे,
बच्चे 8 दिन में बच्चों ने एक बार भी नहीं कहा कि हमें पापा के पास फ़ोन करना है, मम्मी के पास फ़ोन करना है, दादी के पास फ़ोन करना है। ना ही मेरी भाभी ने, भैया ने, मम्मी ने, किसी ने भी फ़ोन किया ये बच्चों के पास, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उनको पता थी कि बच्चे जहाँ पर हैं वहाँ वो सेफ हैं। तो मैं आपको बताऊं कि उनको ये थी कि बच्चे जहाँ पर हैं सेफ हैं, और बच्चों ने भी नहीं की थी। और मैं सच बात बता रही, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भैया, अपनी ज़िम्मेदारी पे बच्चों को लेकर आए, उनको पहुंचाना है। और जब हम लोग वहाँ पर थे ना, और जब प्लेन की दुर्घटना हुई ना, तो मेरे को ऐसा लगा भैया मैं तो अपनी माँ के पास हूँ, मायके में हूँ, लेकिन है ना लक्ष्य भी मेरे पास है भैया, उनको उनके फादर के पास मुझे पहुँचाना है भैया, वो अमानत है। या आप यकीन नहीं करोगे, मैं सुबह का इंतज़ार कर रही थी मैं कि कब सुबह हो, और मेरी 4 बजे आँख खुल गई थी। और मैंने सोचा कि 4 बजे से क्या करूँगी। फिर मैं 5 बजे, मैंने 1 घंटे का वेट किया। फिर 5 बजे मैं नहाने चली गई थी, मतलब नहा के फिर मैंने पूजा वगैरह भी कर दी थी। और आप यकीन करोगे, मम्मी ने मुझसे बोला कि मैं चाय बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे चाय नहीं पीना, मन नहीं हो रहा मेरे को बस निकलना है। फिर हम लोग है ना 7 बजे तो हम निकल आए थे घर से। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भैया बच्चों को लव पापा के पास पहुँचना। और आप यकीन करोगे, लव पापा भी बस स्टैंड पर पहुँच गए थे। मतलब वो भी शॉर्ट थे, ये जो प्लेन की दुर्घटना थी उससे वो भी शॉर्ट थे, वो भी पहुँच गए थे। तो जब हम लोग घर आ गए तब जाके हमें थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि भैया, कहते हैं ना, अब आप बताइए प्लेन की दुर्घटना हुई, उसमें कितने लोग, क्या कह सकते हैं, उनको पता था कि उनकी ज़िंदगी बस कुछ मिनटों की है, कुछ सेकंडों की, कोई पता थी? किसी को कुछ पता नहीं थी। और अभी आप ये देखिए कि फिर उसके बाद जो सोनम का केस हुआ, मुझे समझ में नहीं आती है। मुझे तो बड़ा ये सोचती हूँ कि अगर आपको नहीं, मतलब कोई रिश्ता नहीं स्वीकार करना है तो क्लियर मना करो, लेकिन इस तरह से किसी के माँ के, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इस तरह से धोखा मत कीजिए। क्योंकि ये धोखा आप कुछ समय के लिए आप यहाँ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे सबका इंसाफ है। और अभी फिर कल जो करिश्मा कपूर और जो उनके हस्बैंड का जो केस हुआ है, कितना दुखद है गाइस। आप चाहे, कहते ना कि आपने चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आपने तलाक चाहे ले लिया हो चाहे दे दिया हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तब तो है ही है रिश्ता पक्का। जो और बच्चे ना भी हो तब भी एक होता है ना कि इंसानों को तो छोड़ो, अगर हम जानवर भी पाल लेते हैं ना, उससे भी हमारा एक अलग सा अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो बहुत दुख हो रहा है करिश्मा कपूर के। कहते हैं ना कि एक्स हस्बैंड हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन है तो उनके पति। सब्र तो रहता है ना कि भाई है तो इस धरती पे, चाहे मेरे से दूर है लेकिन है तो मेरे सामने, मेरे बच्चों का बाप है, दूर सही पर है तो मेरे। बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। चलो, मैं आपसे बात करने बैठ गई, अब मैं चलती हूँ। बहुत ज़्यादा बस ये कहती हूँ कि भगवान सबको खुश रखो, हैप्पी रखो। मैं नहीं मानती कि कोई भी रिश्ता इतना आसानी से टूट जाता है, चाहे पति का हो चाहे पत्नी का हो। तो चलिए गाइस, मैं चलती हूँ। घर में फैमिली में ऐसा ही होता है। तो गाइस, आज इसके बाद फिर बनाया था ढोकला, जो कि ठाकुर जी का भोग भी ढोकले से लगाया था, जो कि कल की वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि फिर व्लॉग फिर लंबा हो जाता है। तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।